इस बात में कोई शक नहीं कि मारियाना ट्रेंच तरह तरह की मिस्ट्रीज और खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है और इससे मिलने वाले जानवरों ने दुनिया को हैरत में डाला हुआ है। लेकिन इस हैरत में इजाफा तो तब हुआ जब समंदर में 9000 मीटर यानी 9 किलोमीटर की गहराई में एक ऐसी मछली को देखा गया जो साइज में तो सिर्फ 12 इंच जितनी बड़ी थी, लेकिन यह दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर क्रिएचर थी। आज के दिन डायनासोर्स को दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिएचर माना जाता है, लेकिन मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में रहने वाली ये फिश, जिसे स्नेल फिश कहा जाता है, वो डायनासोर से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। हिस्ट्री में अब तक डायनासोर्स के जितने भी फॉसिल्स मिले हैं वो या तो जमीन पर रहने वाले थे या समुद्र में सिर्फ उतनी गहराई में रहते थे जहां तक सूरज की रोशनी आसानी पहुंच सकती है। ये डायनासोर्स अपने ऊपर सिर्फ चंद टन वजन ही बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में रहने वाली ये फिश अपने ऊपर 1600 हाथियों और 500 से भी ज्यादा डायनासोर्स का वजन बर्दाश्त कर सकती है, जिसे कुदरती तौर पर दुनिया का सबसे मजबूत क्रिएचर माना जाता है। ये ओशन की जिन गहराइयों में रहती है वहाँ पानी का प्रेशर 16,000 PSI जितना होता है, जो इतना ही है अगर किसी इंसान पर बहुत सारे ट्रक या एक पूरी ट्रेन खड़ी कर दी जाए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह फिश अपने ऊपर हर वक्त 1,70,000 kg जितना वजन बर्दाश्त कर रही होती है, जो कि एक बोइंग 777 एयरप्लेन के वजन से भी बहुत ज्यादा है। स्नेल फिश दिखने में व्हाइट और ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिन्हें घोस्ट फिश भी कहा जाता है, और ये वो हमारी दुनिया की वो आखिरी क्रिएचर हैं जिन्हें अब तक समंदर की सबसे ज्यादा गहराई, सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर देखा गया है। मारियाना ट्रेंच में अलग अलग किस्मों के खौफनाक और खतरनाक जानवर तो बसते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो दिखने में बहुत अजीब और खूबसूरत हैं। अगर आप ओशन की 3000 मीटर की गहराई में जाते हैं तो यहाँ दुनिया के सबसे रेयर ऑक्टोपस पाए जाते हैं, जिन्हें टेलीस्कोप ऑक्टोपस कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्हें ट्रांसपेरेंट ऑक्टोपस भी कहा जाता है। ये ऑक्टोपस साइज में 10 से 15 इंच तक बड़े होते हैं और इनकी बॉडी पर 8 बाजू लगे होते हैं, जिनमें हर वक्त एक अजीब किस्म की रोशनी चमकती रहती है। ये ऑक्टोपस वो वाहिद ऑक्टोपस है जिनकी आंखें ट्यूबुलर शेप की होती हैं और इसी वजह से इन्हें टेलीस्कोप ऑक्टोपस कहा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ बेरेली फिश नाम की भी एक मछली पाई जाती है जो सिर्फ 6 इंच जितनी बड़ी होती है। इस मछली का सर ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें 2 ग्रीन लाइट्स लगी होती हैं, जिन्हें ये अपने शिकार को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करती है। ये फिश समंदर में 2800 मीटर की गहराई तक डाइव कर सकती हैं, जो डीप सी की एक बहुत अजीब और इंटरेस्टिंग क्रिएचर है। ये तो थे मारियाना ट्रेंच में रहने वाले अजीबोगरीब क्रिएचर्स, लेकिन अगर आप दुनिया के सबसे खतरनाक और एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आप डायनासोर्स की मिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओशन के सरफेस से 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर गहराई में जाने के बाद समंदर में सूरज की रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है और समंदर बिल्कुल काला हो जाता है। इन्हीं काले अंधेरों में डीप सी ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये फिश पहली बार 1906 में डिस्कवर की गई थी, जिसे पैसिफिक ओशन के इलाकों में देखा गया था। पहले तो साइंटिस्ट के पास इस फिश के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब इस पर डिटेल्ड रिसर्च की गई तो ओशन की गहराइयों के जो राज सामने आए उन्होंने सबको हैरान और परेशान छोड़ दिया था। अब ये बात हर किसी के सामने क्लियर थी कि समंदर की इन गहराइयों में भी एक अलग दुनिया बसती है और इन काले अंधेरों में वो कुछ छुपा हुआ है जो अगर इंसान के सामने आ जाए तो उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन होगा। मिलने वाली ये ड्रैगन फिश 6.5 इंच तक लंबी थी और इसका रंग बिल्कुल काला था। इसके जबड़े में तेजदार नुकीले दांत थे जिन्हें ये शिकार करने के लिए इस्तेमाल करती होगी। ये फिश साइज में तो छोटी थी, लेकिन इसे मोस्ट हॉरिबल डीप सी क्रिएचर का नाम दिया गया था। एक रिसर्च के मुताबिक ये ड्रैगन फिश दूसरे समुद्री जानवरों के साथ साथ हम इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है, जो समंदर की गहराइयों में 4500 मीटर तक नीचे जा सकती है, यानी 4.5 किलोमीटर तक डाइव कर सकती है और अपना शिकार ढूंढ सकती है। ओशन के इन्हीं अंधेरों में शार्क की भी एक नस्ल पाई जाती है, जिसे फ्रिल्ड शार्क का नाम दिया गया है। इस शार्क को पहली बार 2004 में एक मैरीन बायोलॉजिस्ट ने ओशन की 900 मीटर की गहराई से डिस्कवर किया था। इसके तकरीबन 3 साल बाद 2007 में एक जापानीज मछुआरे ने 5.5 फीट लंबी एक फीमेल फ्रिल्ड शार्क को पकड़ा था। ये शार्क दिखने में ग्रे और ब्राउन रंग की थी और इसकी बॉडी पर 6 फ्रिल्स बने हुए थे। इसकी बॉडी ईल शेप की थी और इसका सर लंबे सांप की तरह था, जो दिखने में बेहद खौफनाक थी। इस पर डिटेल्ड रिसर्च करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये शार्क 7 से 8 फुट तक लंबी होती है और इनका वजन 90 से 136 kg जितना वजनी होता है। ये शार्क समुद्र में 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर की गहराई
तक डाइव कर सकती हैं और ये समुद्री मखलूक के साथ साथ इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। हैरत अंगेज तौर पर इनके जबड़े में 300 नुकीले दांत होते हैं, जिससे ये दूसरे समुद्री जानवरों, छोटी मछलियों और छोटी शार्क्स का शिकार करती हैं। हाल ही में की गई एक रिसर्च से ये मालूम पड़ा है इन शार्क्स की आबादी बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है और आने वाले चंद सालों में ये दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, यानी आने वाले चंद सालों में ये दुनिया से बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। फ्रिल्ड शार्क्स के साथ साथ मारियाना ट्रेंच में एक और शार्क की नस्ल भी पाई जाती है जो बहुत जल्द एक्सटिंक्ट होने वाली है। इस शार्क को पहली बार 1898 में गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक जॉर्डन फैमिली के द्वारा देखा गया था। ये शार्क दिखने में ग्रे और पिंक कलर की थी, जिसका सर जरूरत से ज्यादा बड़ा और मजबूत था और एक पत्थर की तरह दिखाई दे रहा था। इसके जबड़े में खतरनाक दांत लगे हुए थे जो दिखने में बहुत ज्यादा खौफनाक थे। इसके डिस्कवर होने के चंद साल बाद इसे दी गोब्लिन शार्क का नाम दिया गया था। शार्क की इस नस्ल के पास एक हैरान कर देने वाली एबिलिटी थी। गोब्लिन शार्क शिकार करने के लिए अपने जबड़े को बाहर निकाल सकती थी और इन्हें बड़ा कर सकती थी, जिससे ये अपने शिकार को इसमें दबोचकर मार सकती थी। ये शार्क समंदर में 3 से 4 किलोमीटर की गहराई तक डाइव कर सकती थी, जो 16 फीट जितनी बड़ी थी। और ओशन के सरफेस से स्टार्ट करें तो 2 मीटर की गहराई तक किसी इंसान को मरने के बाद दफन किया जाता है। 40 मीटर की गहराई तक स्कूबा डाइवर्स डाइव करते हैं। फिर 92 मीटर की गहराई तक 1912 में एक ब्रिटिश शिप लुसिटानिया का मलबा मिला था। इससे आगे 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए इंतहाई खतरनाक होती है, लेकिन फिर भी स्कूबा डाइवर्स मुकम्मल सेफ्टी के साथ यहाँ जा सकते हैं। 200 मीटर की गहराई के बाद ओशन का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसे डीप सी कहा जाता है। डीप सी में 214 मीटर की गहराई तक डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, जिसे एक ऑस्ट्रेलियन डाइवर हर्बर्ट नीच ने सिर्फ एक सांस के अंदर अंदर बनाया था। फिर 300 मीटर की गहराई उतनी ही है जितना ऊंचा आईफिल टावर है। फिर 450 मीटर की गहराई इतनी ही है जितनी ऊंची न्यूयॉर्क में मौजूद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। मजीद नीचे 500 मीटर की गहराई में दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की गहराई से स्कैरी जोन स्टार्ट हो जाता है। ओशन के इस हिस्से में सूरज की रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है और चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा होता है। इन्हीं काले अंधेरों में सफर करने के बाद 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर की गहराई में इंतहाई खतरनाक मखलूक ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है, जो समंदर के काले अंधेरों में भी आसानी से सब कुछ देख सकती है। 2250 मीटर की गहराई में स्पर्म वेल्स और कोलोसल स्क्विड जैसी खौफनाक मखलूक बसती है। कोलोसल स्क्विड 46 फीट तक लंबी और 500 केजी तक वजनी होती है। इनके जाल में तेज धार दांत लगे होते हैं, जिनसे ये 52 फीट तक बड़ी और 41,000 किलो वजनी स्पर्म वेल को जकड़कर मार सकती है। 3800 मीटर की गहराई से दुनिया की सबसे फेमस शिप टाइटैनिक का मलबा मिला था। 4 किलोमीटर की गहराई के बाद ओशन का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसे एबेसल जोन कहा जाता है। यहाँ पानी का प्रेशर इतना ही होता है जितना एक भारी भरकम और ताकतवर हाथी किसी छोटे से कॉइन पर खड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी ओशन के इस हिस्से में जिंदगी पाई जाती है। एबेसल जोन में फैंगटूथ फिश, एंगलर फिश और वाइपर फिश जैसी खतरनाक मखलूक पाई जाती है। 6 किलोमीटर की गहराई से द हेडल जोन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है जो किसी बुलेट प्रूफ कार को भी लम्हों में कुचल सकता है। मजीद नीचे 6500 मीटर की गहराई तक यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन DSV एल्विन जा सकती है और ये सबमरीन वही सबमरीन है जिसने 1985 में टाइटैनिक का मलबा तलाश किया था। ये तो थे समंदर के वो हिस्से जहाँ तक इंसान आसानी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर जा सकता है। अब बात करते हैं समंदर के उन डीपेस्ट पार्ट्स की जहां इंसानी टेक्नोलॉजी भी हार मान जाती है। समंदर के ये इलाके इंतहाई खतरनाक और बेहद खौफनाक हैं।